A steel wire of length 3.2 meter, YS means Young's modulus of the steel is equals to 2.0 into 10 to the power 11 Newton per meter square, and a copper wire of length 4.4 meter and YC means Young's modulus of the copper is equals to 1.1 into 10 to the power 11 Newton per meter square. Both of radius 1.4 mm are connected end to end. ये मैंने वायर बनाए, ये एक वायर जो मैंने माना डेट इज स्टील, ये वाला वायर मैंने मान लिया स्टील का है। दूसरा ये जो वायर मैंने मान लिया ये है कॉपर। उसने बोला है कि ये जो वायर की लेंथ है, स्टील वाले वायर की लेंथ, ये उसने दे रखी है LS इज इक्वल्स टू 3.2 मीटर, और दूसरा ये जो कॉपर का वायर है, इस वायर की लेंथ उसने दे रखी है LC इज इक्वल्स टू 4.4 मीटर। दोनों वायर की मुझे लेंथ दे रखी है। इन दोनों वायर्स के एंड्स कनेक्ट कर दिए हैं और इस पर फोर्स लगाया है। सपोज F फोर्स इस डायरेक्शन में लगा है, Y फोर्स इस डायरेक्शन में लगा है, दोनों पर सेम फोर्स अप्लाई किया हुआ है। आगे दिया हुआ है इसने कि जो रेडियस है वो दोनों वायर की सेम है। मतलब अगर मैंने माना कि रेडियस ऑफ RS मतलब स्टील की रेडियस बराबर है RC मीन्स रेडियस ऑफ द कॉपर, ये दोनों ही सेम है, जिसकी वैल्यू दे रखी है 1.4 mm। आगे दिया हुआ है उसने न्यूमेरिकल ने दे रखा है व्हेन स्ट्रेस्ड बाय ए लोड द नेट इलोंगेशन इज फाउंड टू बी 1.4 mm, द लोड अप्लाइड इन न्यूटन विल बी। लोड मुझे कैलकुलेट करना है, मतलब मुझे कैलकुलेट क्या करना है, फोर्स। कैलकुलेट फोर्स F, और मुझे दे क्या रखा है कि दोनों का इलोंगेशन मतलब डेल्टा L स्टील का प्लस डेल्टा L कॉपर का, इन दोनों को मिलाकर के जो इलोंगेशन दिया डेट इज 1.4 mm। ये मुझे न्यूमेरिकल में दे रखा है। ध्यान देना, इस तरीके के न्यूमेरिकल फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं, और जब ये न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं तो इनमें हमेशा ये जो है ये जो इलोंगेशन है, नेट इलोंगेशन, ये हमेशा हर एक न्यूमेरिकल में दिया जाता है, और जो भी दिया जाता है वो हमेशा दोनों का समेशन होता है। जैसे सपोज यहाँ पे स्टील दिया हुआ है और यहाँ पर कॉपर दिया हुआ है, अब इन दोनों का समेशन दिया हुआ है, तो हमेशा आपको इसी तरीके से इन दोनों का समेशन ही दिया जाएगा न्यूमेरिकल में। मैं 90% न्यूमेरिकल्स की बात कर रहा हूँ, वो इसी तरीके के न्यूमेरिकल्स आते हैं जो इस पर बेस्ड होते हैं। तो इस तरीके के न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए एक डायरेक्ट फार्मूला होता है। डायरेक्ट फार्मूला ये होता है, ये मैं शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, शॉर्ट ट्रिक, क्योंकि इस तरीके के न्यूमेरिकल फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं, इसलिए इसकी एक शॉर्ट ट्रिक है। इसमें स्ट्रेस इज इक्वल्स टू जो होता है वो आता है, सपोज मैंने मान लिया कि LS डेल्टा LS प्लस डेल्टा LC, इन दोनों का समेशन मैंने x माना है, तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला आएगा x इंटू y1 मतलब यंग्स मॉडुलस ऑफ द फर्स्ट एंड यंग्स मॉडुलस ऑफ सेकंड में से जस्ट सपोज कॉपर दिया हुआ है तो कॉपर का हो गया, और फर्स्ट में क्या हो गया, स्टील का, अपॉन L1 मतलब इसकी लेंथ इंटू y2 मीन्स इसका यंग्स मॉडुलस, प्लस L2 मतलब इसकी लेंथ सेकंड वाले की, इंटू y1। आप इस फॉर्मूले को लगाओगे आपको डायरेक्ट आंसर मिलेगा, मतलब आपको स्ट्रेस मिल जाएगी। और अपन को कैलकुलेट क्या करना है, फोर्स कैलकुलेट करना है, तो मैं लिख सकता हूँ स्ट्रेस को फोर्स पर यूनिट एरिया, ये है स्ट्रेस। ओके, तो यहाँ से मैं इसकी कंप्लीट वैल्यू कैलकुलेट कर लूँगा, और यहाँ से मैं फोर्स इज इक्वल्स टू, इसमें जैसे मैं एरिया का मल्टीप्लाई करूँगा, सपोज इसकी कैलकुलेशन आ गई मेरे पास W इसकी कंप्लीट कैलकुलेशन आई है, तो W में मैं एरिया का मल्टीप्लाई कर दूंगा, मुझे फोर्स मिल जाएगा, क्योंकि ये स्ट्रेस के इक्वल है, राइट।
तो इस तरीके से आप डायरेक्ट फार्मूला और डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक यूज़ करके आप अपना टाइम सेव कर सकते हो जब IIT के एग्ज़ाम दे रहे हो या फिर नीट के एग्ज़ाम दे रहे हो। और अगर मैं इसका ब्रीफ डिस्कशन करूं तो ब्रीफ डिस्कशन के अकॉर्डिंग देखिए अपन इसका सॉल्यूशन कैसे डिटरमाइन करते हैं। देखिए सॉल्यूशन, इसमें मुझे दे रखा है डेल्टा एल एस प्लस डेल्टा एल सी इज इक्वल्स टू है 1.4। क्या इसे अगर मैं मीटर में चेंज करूंगा तो इसमें मैं 1000 से डिवाइड दे दूं, क्योंकि ये mm में दिया हुआ है 1.4। यहाँ डेल्टा एल एस को अपन लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ। हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग हम जानते हैं कि स्ट्रेस इज इक्वल्स टू होता है यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन। स्ट्रेस को मैं लिख रहा हूँ फोर्स अपॉन एरिया इज इक्वल्स टू यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन को मैं लिख रहा हूँ चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। यहाँ से अगर मैं चेंज इन लेंथ डिटरमाइन करूँ तो डेल्टा एल इज इक्वल्स टू आएगा एफ एल अपॉन ए वाई। तो इसकी वैल्यू मैं पुट कर रहा हूँ यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ स्टील के लिए एफ फोर्स हो गया, स्टील के लिए लेंथ एल एस है, अपॉन एरिया इन दोनों का सेम होगा। क्यों? क्योंकि उसने क्या दे रखा है एल आर एस और आर सी ये दोनों इक्वल हैं, तो एरिया दोनों का सेम होगा, इसलिए मैंने ए लिख लिया। और नीचे क्या आ रहा है वाई, तो वाई मैंने स्टील के लिए लिख लिया, प्लस एफ एल सी अपॉन ए इंटू वाई सी इज इक्वल्स टू आएगा 1.4 अपॉन 1000। राइट, यहाँ से मैं कॉमन ले रहा हूँ, एफ अपॉन ए को मैंने कॉमन लिया, अंदर आ रहा है एल एस अपॉन वाई एस प्लस एल सी अपॉन वाई सी इज इक्वल्स टू 1.4 अपॉन 1000। यहाँ पर फोर्स देखिए, फोर्स एफ अपॉन एरिया की वैल्यू मैं रख रहा हूँ पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू मुझे दे रखी है 1.4 डिवाइड बाई 1000 कर दूँ, ये है 1.4 डिवाइड बाई 1000 का स्क्वायर, तो ये आ गया एरिया इनटू यहाँ पर एल एस की वैल्यू मुझे दे रखी है 3.2 न्यूमेरिकल में दे रखी है और ये मीटर में दे रखी है। वाई एस की वैल्यू मुझे दे रखी है 2 इंटू 10⁻11 प्लस मुझे सेकंड एल सी की वैल्यू मुझे दे रखी है 4.4 अपॉन वाई सी की वैल्यू मुझे दे रखी है 1.1 इंटू 10⁻11 1.1 इंटू 10⁻11 इज इक्वल्स टू 1.4 अपॉन 1000। जब इसे मैं कैलकुलेट करूंगा तो यहाँ पर एफ की वैल्यू डिटरमाइन होकर के आएगी 153.92 न्यूटन। ये है फोर्स, मीन्स इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 154 न्यूटन। इसमें देखिए जरा ऑप्शन कौन सा करेक्ट है। इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 360 ये गलत हो गया, 180 ये भी गलत है, 1080 ये भी गलत है, 154 ये करेक्ट आंसर है। मीन्स इसका करेक्ट आंसर कौन सा है? ऑप्शन डी। ओके, थैंक यू।